रुको जरा, तुम ये वीडियो देख रहे हो ना? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी में पैसे की कमी है। सपने बड़े हैं लेकिन जेब छोटी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें ये डर है कि कहीं जिंदगी ऐसे ही निकल ना जाए। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारी गरीबी की वजह तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और आदतें हैं, और अगर तुम इन 5 गलतियों को आज ही बंद कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी अगले 5 साल में पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि जिस सोच ने तुम्हें आज यहाँ लाकर खड़ा किया है वही सोच तुम्हें जिंदगी भर गरीब रखेगी। ये वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे अंदर सोए हुए उस इंसान को जगाने का अलार्म है। तो अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि ये 5 बातें तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देंगी। 1, दूसरों को दोष देना बंद करो। सोचिए, आप सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, महीने भर मेहनत करते हो, लेकिन महीने के आखिर में बैंक अकाउंट खाली। तब सबसे आसान काम क्या है? किसी को दोष देना। मेरे बॉस की गलती है, सरकार कुछ नहीं करती, घर का माहौल खराब है, किस्मत ही खराब है। सच कहूं तो ये बातें बहुत रिलेटेबल हैं। हम सबने कभी ना कभी ये कहा है। लेकिन क्या ये सोच हमें आगे बढ़ा रही है या वहीं फंसा रही है? जवाब साफ है, ये हमें गरीब बनाए रखती है। इलन मस्क का नाम तो सबने सुना है। वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि उनकी जिंदगी बचपन में कैसी थी? उनके माता पिता का तलाक हो गया था। स्कूल में उनका मजाक उड़ाया जाता था, इतना तक कि एक बार बच्चों ने उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए थे। सोचो, अगर वो भी अपने हालात को दोष देते रहते तो आज टेस्ला, स्पेसएक्स और वो सारी कंपनियां नहीं होती जिनके बारे में दुनिया बात करती है। इलन मस्क ने हालात को बहाना नहीं बनाया, उन्होंने जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, अगर मैं खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो कोई और मेरे लिए क्यों करेगा? अब खुद से पूछो, आपके हालात खराब हो सकते हैं, आपकी लाइफ मुश्किल हो सकती है, लेकिन क्या दोष देने से हालात बदलेंगे? नहीं। हर दिन जब आप किसी और को दोष देते हो, आप अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट किसी और को दे देते हो। आप कहते हो, मेरे पास कंट्रोल नहीं है, और जब तक आप कंट्रोल वापस नहीं लेते आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब गलत चल रहा है तो आज से जिम्मेदारी लेना शुरू करो। अपने पैसों का हिसाब खुद रखो, अपने करियर के लिए खुद प्लान बनाओ, खुद सीखने और बदलने की जिम्मेदारी लो। दुनिया हमेशा वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते हो, लेकिन अगर आप खुद को बदलोगे तो दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। यही फर्क है अमीर और गरीब माइंडसेट में। गरीब सोचता है कि दुनिया बुरी है इसलिए मैं गरीब हूं। अमीर सोचता है कि दुनिया जैसी भी है मैं खुद को बदल दूंगा। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन हकीकत है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार आप ही हैं। जब आप ये मान लेते हो तो आप अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत पा लेते हो। अब सोचो, अगर इलॉन मस्क बहाने बनाता, दूसरों को दोष देता, तो आज उसकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं होती। वो भी हम जैसे ही इंसान हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने बहाने बनाने के बजाय जिम्मेदारी ली। अगर आप चाहते हो कि आने वाले 5-10 सालों में आपकी लाइफ बदले तो ये पहला कदम है। आज ही एक पेन और पेपर लो, लिखो कि आपकी लाइफ में क्या गलत चल रहा है। फिर हर पॉइंट के सामने लिखो, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। दोष देने के बजाय हल ढूंढने पर फोकस करो। याद रखो, जिम्मेदारी लेना शुरुआत में भारी लगता है, लेकिन ये आपको वो आजादी देता है जिसकी आपको तलाश है। तो समय बर्बाद करना बंद करो। सोचिए, आपके पास रोज कितने घंटे हैं? 24 घंटे। इलन मस्क के पास कितने घंटे हैं? वो भी 24 ही। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क इस बात में है कि वो हर मिनट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम में से बहुत लोग बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपना दिन ट्रैक करो तो पता चलेगा कि आप रोज 3-4 घंटे फोन पर स्क्रॉल करने में, टीवी देखने में या दूसरों की लाइफ पर कमेंट करने में बर्बाद कर देते हो। ये बर्बाद किया हुआ समय धीरे धीरे आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इलन मस्क ने एक बार कहा था, अगर आप हफ्ते में 80-100 घंटे काम करते हो तो आप दूसरों से 2 गुनी तेजी से सफलता पा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे, 80-100 घंटे, ये कैसे संभव है? लेकिन यही सच है। इलन मस्क के लिए समय पैसे से भी ज्यादा कीमती है। वो अपने दिन के हर मिनट का हिसाब रखते हैं। टेस्ला के शुरुआती दिनों में वो रात को ऑफिस में सोते थे, सिर्फ इसलिए कि उनका एक भी घंटा बर्बाद ना हो। अब खुद से पूछो, आपके दिन का सबसे ज्यादा समय कहाँ जा रहा है? सोशल मीडिया, गपशप, बेकार वेब सीरीज, या सिर्फ सोते सोते दिन गुजार देना? अगर हाँ, तो ये आदत आपको धीरे धीरे गरीब बनाए रखेगी, क्योंकि समय ही आपका सबसे बड़ा निवेश है। एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान का सबसे बड़ा फर्क यही है। गरीब लोग समय को हल्के में लेते हैं, अमीर लोग समय को पैसे से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। कहानी सुनो। एक बार एक बिजनेसमैन से किसी ने पूछा, आप अमीर कैसे बने? उसने कहा,
क्योंकि मैं हर घंटे को इस तरह खर्च करता हूं जैसे ये मेरी आखिरी सांस हो। उसने अपने दिन को इतने अच्छे से प्लान किया था कि एक मिनट भी बेकार नहीं जाता था। और यही माइंडसेट आपको भी चाहिए। समय बर्बाद करना बंद करने के लिए ये छोटे छोटे कदम उठाओ। हे, अपने दिन को ट्रैक करो। सुबह उठकर लिखो कि आज क्या क्या करना है। तो फोन का इस्तेमाल कम करो। अगर रोज 3 घंटे फोन पर लगते हो तो उसे 1 घंटे तक लाओ। नो डिस्ट्रैक्शन रूल। काम करते वक्त नोटिफिकेशन बंद करो। 4, हर दिन स्किल बढ़ाओ। रोज कम से कम 1 घंटा नई चीज सीखने में लगाओ। इलॉन मस्क की एक आदत ये है कि वो अपने दिन को 5-5 मिनट के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। सोचिए, वो अपने 24 घंटे के हर 5 मिनट का हिसाब रखते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बस थोड़ा माइंडसेट बदलना होगा। समय बर्बाद करना मतलब अपने सपनों को मारना। हर बार जब आप सोचते हो, अरे अभी तो समय है, बाद में देख लेंगे, तो याद रखो, अमीर लोग अभी उसी समय को अपने साम्राज्य बनाने में लगा रहे हैं। गरीबी का सबसे बड़ा कारण पैसे की कमी नहीं, टाइम की बर्बादी है। आज से हर रात सोने से पहले लिखो कि दिन में आपने समय कहाँ खर्च किया। हर दिन कम से कम 2 घंटे किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओ। अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ और उस पर डटे रहो। याद रखो, अगर आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पैसे को भी कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। 3, सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करना बंद करो। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग क्यों अमीर बने? क्यों इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स जैसे लोग इतने बड़े बन पाए? क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं था। उनका मकसद था वैल्यू क्रिएट करना, यानी दुनिया को कुछ ऐसा देना जिसकी जरूरत है। गरीब लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं। उनका हर काम का मकसद यही होता है, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पैसा आएगा, और यहीं पर वो फंस जाते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो आप हमेशा पैसों के गुलाम बने रहोगे। इलन मस्क ने कहा था, अगर आप बड़ी समस्याओं को हल करने पर ध्यान देंगे तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आएगा। टेस्ला क्यों बनी? क्योंकि वो कार बनाना चाहते थे जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। स्पेस एक्स क्यों बनी? क्योंकि वो इंसानों को दूसरे ग्रह पर भेजना चाहते थे। इन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत पैसों के लिए नहीं हुई, बल्कि समस्या हल करने के लिए हुई। अब अपने जीवन को देखो, आप शायद नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कोई छोटा काम कर रहे हो। क्या वो काम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि उससे पैसा आता है? अगर हाँ तो सोचो, 5 साल बाद भी आप उसी जगह खड़े रहोगे। लेकिन अगर आप काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप लोगों की जिंदगी आसान बनाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ेगा। कहानी सुनो। जापान के मशहूर उद्यमी सोइचिरो होंडा, जो होंडा कंपनी के संस्थापक थे, उन्हें शुरू में कई बार रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए कंपनी नहीं बनाई। उन्होंने एक सपना देखा, हर इंसान को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की गाड़ी मिले। आज होंडा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। अगर आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो तो ये सवाल खुद से रोज पूछो, क्या मैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा हूं, या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जिससे दूसरों की मदद हो रही है? क्या मैं अपनी स्किल्स को इस लेवल पर ले जा रहा हूं कि कोई भी मुझे पैसे देने को मजबूर हो जाए? याद रखो, दुनिया हमेशा वैल्यू क्रिएटर्स को पैसे देती है। डॉक्टर अमीर क्यों हैं? क्योंकि वो लोगों की जान बचाते हैं। इंजीनियर्स क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो जटिल समस्याएं हल कर रहे हैं। बिजनेसमैन क्यों अमीर होते हैं? क्योंकि वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो आपकी सोच हमेशा छोटी रहेगी। लेकिन अगर आप काम इसलिए करोगे कि आप किसी की जिंदगी आसान बनाओगे, तो पैसा खुद ब खुद बड़े पैमाने पर आएगा। आज से हर दिन खुद से ये सवाल पूछो, मैं आज कौन सा काम कर सकता हूं जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाए? अपनी स्किल्स को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपको ढूंढें। काम को मिशन बनाओ, सिर्फ पैसे की दौड़ मत बनाओ। इलन मस्क की कंपनियों की शुरुआत पैसे से नहीं, समस्या सुलझाने के जुनून से हुई थी। आज वो इसलिए अरबपति हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को पैसे से ऊपर रखा। यही माइंडसेट आपको भी अपनाना है। 4, नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से घिरे रहना बंद करो। क्या आपने कभी गौर किया है, आप किसके साथ समय बिताते हो? उसका सीधा असर आपकी सोच और आपकी जिंदगी पर पड़ता है। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते हैं, सरकार को गाली देते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं या बस आलस करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगते हो। ये सच है, हम चाहे जितना कहें कि मैं अलग हूं, लेकिन आपका माहौल ही आपकी मानसिकता बनाता है। इलन मस्क का एक इंटरव्यू था जहां उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताता जो मुझे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे लोगों को चुनता हूं जो मुझे चैलेंज करें और आगे बढ़ाएं। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब उनका मजाक उड़ाया जाता था। वो अकेले रहते थे
क्योंकि वो जानते थे कि जिनके पास सिर्फ नकारात्मकता है वो उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इलॉन मस्क ने शुरुआत से ही सही लोगों के साथ रहना सीखा और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सोचिए, अगर आप रोज ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो कहते हैं भाई जिंदगी बेकार है, पैसा तो सिर्फ अमीर घरों में पैदा होने वालों के पास होता है, किस्मत खराब है, मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, तो धीरे धीरे आप भी यही मानने लगोगे। ये निगेटिविटी आपके अंदर ऐसे उतर जाएगी कि आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लोगे। कहानी सुनो। एक वैज्ञानिक ने मेंढकों का एक प्रयोग किया। एक मेंढक को अकेले एक डिब्बे में रखा गया। वो बार बार कूद कर बाहर निकलने की कोशिश करता और आखिर में निकल भी गया। दूसरे डिब्बे में कई मेंढक रखे गए। जब उनमें से कोई बाहर निकलने की कोशिश करता, बाकी मेंढक उसे नीचे खींच लेते। नतीजा, कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप निगेटिव लोगों के बीच रहते हो, वो आपको हर बार नीचे खींच लेंगे। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर होंगे जो हर बार कहते हैं अरे ये मत कर, इसमें नुकसान है, तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे, किस्मत तेरे साथ नहीं है। इन लोगों की बातों को सुनते सुनते आप अपने सपनों को मार देते हो। इसलिए आज से ये तय करो कि आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। इलॉन मस्क या किसी भी सफल व्यक्ति के पास एक सपोर्टिव नेटवर्क होता है। वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं, नए आइडियाज देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं, तो किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करो। सही लोग मिलना मुश्किल है, लेकिन ये सबसे जरूरी है। शेख अपने 5 सबसे करीबी लोगों के नाम लिखो। तो अब सोचो, क्या ये लोग मुझे आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? 3, अगर वो पीछे खींच रहे हैं तो उनसे दूरी बनाओ। 4, ऐसे लोगों को ढूंढो जो अपने काम में सीरियस हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। याद रखो, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर आप अमीर, सफल और खुशहाल बनना चाहते हो तो आपको अपने आसपास का माहौल बदलना होगा, वरना आप भी उसी दलदल में फंस जाओगे जहां निगेटिव सोच वाले लोग बैठे हैं। 5, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढना बंद करो। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सच बोलो, क्या आप भी अक्सर ये सोचते हो कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे झटपट करोड़पति बन जाऊं? लॉटरी, क्रिप्टो का एक झटका, या कोई स्कीम जिसमें बिना मेहनत के पैसा दुगुना हो जाए। यही सोच बहुत लोगों को जिंदगी भर गरीब रखती है। सच्चाई ये है कि सफलता और पैसा समय लेता है। इलॉन मस्क रातों रात अरबपति नहीं बने थे। टेस्ला और स्पेसएक्स बनाने के लिए उन्होंने सालों की मेहनत, असफलताएं, कर्ज और संघर्ष झेला। स्पेसएक्स के शुरुआती 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। टेस्ला को कई बार दिवालिया होने का खतरा हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शॉर्टकट लेने के बजाय लंबा रास्ता चुना। सोचो, अगर इलॉन मस्क पहले ही असफल रॉकेट के बाद हार मान लेते तो आज स्पेसएक्स नहीं होती। अगर उन्होंने मेहनत से भागने की सोची होती तो वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक नहीं होते। हमारी दिक्कत ये है कि हम मेहनत से डरते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए और इसी जल्दबाजी में हम ऐसे काम चुनते हैं जिनसे थोड़े दिन पैसे मिलते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए हम गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट कभी भी लंबा नहीं चलता। कहानी सुनो। एक बार एक किसान को जादुई बीज मिला। उस बीज से एक पेड़ उगना था, लेकिन शर्त थी कि रोज उसे पानी दो, धूप दो और धैर्य रखो। किसान ने 2 महीने तक पानी दिया, लेकिन पेड़ नहीं उगा। वो थक गया और पानी देना बंद कर दिया। असल में पेड़ जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अगर किसान धैर्य रखता तो कुछ महीने बाद वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता। ये कहानी आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। आपकी मेहनत का फल देर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर, अगर आप बीच में हार नहीं मानोगे। शॉर्टकट का लालच छोड़ो। दुनिया का हर बड़ा आदमी धीरे धीरे अमीर बना है। जेफ बेजोस ने अमेज़न को 10 साल तक नुकसान में चलाया। वॉरेन बफेट ने 50 साल में अपनी संपत्ति बनाई। इलन मस्क ने 20 साल संघर्ष किया। इन सब ने शॉर्टकट नहीं लिया, सही रास्ता चुना। 1, आज से अपनी लाइफ में जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करना छोड़ो। 2, हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ, नई स्किल सीखो, बेहतर आदत डालो। 3, असफलताओं से डरना छोड़ो। 4, समझ लो कि लंबा रास्ता ही आपको स्थायी सफलता देगा। याद रखो, शॉर्टकट लेने वाला इंसान तेजी से निकलता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही गिर जाता है। अगर आप धैर्य और मेहनत को अपनाओगे तो एक दिन आप वहां पहुंचोगे जहां आज अमीर लोग हैं। अब ये 5 बातें तुम्हारे सामने हैं, सोच लो। क्या तुम आज भी वही पुरानी जिंदगी जीना चाहते हो जहां हर महीने का आखिर मुश्किल से निकलता है, या फिर तुम अपने लिए एक नई कहानी लिखोगे? करीबी सिर्फ बैंक अकाउंट में 0 होने का नाम नहीं है, ये एक मानसिकता है, और आज तुमने वो चाबी पा ली है जो इस मानसिकता को तोड़ सकती है। याद रखो, अगर इलॉन मस्क जैसे लोग हालात से हार मान लेते
तो वो आज दुनिया के सबसे बड़े विजनरी नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने फैसला लिया, और तुम भी आज ये फैसला ले सकते हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें बदलने की जरूरत है, तो अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करेंगे, तुम्हारे अंदर का वो आग जगाएंगे जो तुम्हें हर दिन और मजबूत बनाएगी। कमेंट में लिखो, मैं बदलने को तैयार हूं, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भेजो जो आज भी जिंदगी को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि जब तुम बदलोगे, पूरी दुनिया बदलेगी।